एक गांव में एक कुआं था। उस कुएं के पास से कोई भी गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सब उसे चुड़ैल का कुआं कहते थे। उसका खौफ पूरे गांव में था। जो भी कोई उस कुएं के पास से गुजरता था, कुएं की चुड़ैल उसे अपनी सुरीली आवाज से अपनी ओर आकर्षित करती थी। अरे ओ राजा, कहाँ भागे चले जा रहे हो? तुम्हारी रानी तुम्हें बुला रही है। यहाँ आओ मेरे पास। देखो मैंने कितना टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है तुम्हारे लिए। जल्दी आओ। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? अरे ये कौन औरत मुझे इतने प्यार से बुला रही है, जिसने मेरे लिए खाना भी बनाया है। इतने प्यार से तो कभी मेरी बीवी ने भी मुझे नहीं बुलाया। चल कर देखता हूँ आखिर ये औरत है कौन जो मुझे इतने प्यार से बुला रही है। फिर बिरजू उस चुड़ैल बातों में आकर उसे ढूंढने लगता है। अरे तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ गया है। कहाँ हो मेरी रानी? जल्दी आओ ना, मुझसे शर्माओ मत, मेरे सामने आओ। मेरे राजा, मैं तो यही हूँ, मुझे ढूंढ कर दिखाओ। अरे मेरी रानी, तुम कहाँ हो? मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हो। मेरे सामने तो आओ ना। अरे मैं यहाँ हूँ मेरे राजा, मुझे ढूंढो तो सही। आवाज तो यहीं से आ रही है। लगता है वो इसी कुएं के अंदर छिपी हुई है। फिर बिरजू चुड़ैल को ढूंढने के लिए कुएं के अंदर झांकने लगता है। तभी कुएं के अंदर से एक पंजा बाहर आता है और उसे खींचकर कुएं के अंदर ले जाता है। ये क्या चीज है? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे तुम कौन हो? मैं तो अपनी रानी को ढूंढ रहा था। ये मैं कहाँ फंसा? देखो मेरी तरफ, मैं ही तो तुम्हारी रानी हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे। तुम कैसे मेरी रानी हो सकती हो? तुम तो कोई चुड़ैल लग रही हो। ये मैं कहाँ फंस गया? भगवान के लिए मुझे जाने दो। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाने दूं? आप मेरे मेहमान हो, बिना खाना खिलाए मैं आपको कैसे जाने दे सकती हूँ? अच्छा, लगता है ये कोई अच्छी चुड़ैल है। जी चुड़ैल जी, खाना खाकर ही जाऊंगा। वैसे आपने खाने में क्या बनाया है? खाना तो अभी बनाना है। अच्छा, तो चुड़ैल जी, खाना बनाने के लिए प्याज काटने में आपकी मदद कर दूं? भला खाना बनाने के लिए प्याज की क्या जरूरत? लेकिन चुड़ैल जी, यहाँ कोई चूल्हा तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप खाना कैसे बनाएंगी? खाने को बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही खा जाएंगे राजा जी। आज रात को मैं तुझे ही खाने वाली हूँ मेरे राजा। अरे ये तो मुझे ही खाने की बात कर रही है। मर गया रे, मर गया। भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ आज? फिर इतना कहकर वो चुड़ैल कुएं के अंदर बनी गुफा में चली जाती है। फिर रात हो जाती है। देवर जी, रात हो गई है, ये अब तक भी नहीं लौटे हैं। मुझे तो इनकी बहुत चिंता हो रही है। भाभी आप चिंता मत करो, मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर किशन अपने भाई को ढूंढने लगता है। बिरजू भैया, बिरजू भैया, आप कहाँ हो? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? बिरजू भैया, यहाँ तो कहीं भी बिरजू भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब और कहाँ ढूंढूं? फिर किशन की नजर कुएं के पास पड़े हुए गमछा पर जाती है। अरे ये गमछा तो बिरजू भैया का है, मगर ये यहाँ कैसे आया? कहीं बिरजू भैया इस कुएं के अंदर तो नहीं गिर गए? मगर ये कुआं तो चुड़ैल का कुआं है। मर गए रे, अब क्या होगा बिरजू भैया का? फिर वो जोर जोर से बिरजू को पुकारने लगता है। बिरजू भैया, बिरजू भैया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? आप कहाँ हो? क्या आप कुएं के अंदर हो? अरे ये तो किशन की आवाज है। लगता है वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तो लगता है कल के खाने का भी इंतजाम हो गया।
फिर किशन को फंसाने के लिए चुड़ैल सुरीली आवाज निकालती है। आओ राजा जी, कहाँ रह गए थे आप? मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। देखो, मैंने आपके लिए खाना भी बनाया है। अब देर मत करो, जल्दी आ जाओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। अरे ये इतनी सुरीली आवाज किसकी है? और ये मुझे राजा कहकर क्यों बुला रही है? सुनिए, आप कौन हैं? मैं तुम्हारी रानी हूँ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आओ राजा जी, मैं इस कुएं के अंदर हूँ। अरे नहीं किशन, ये कोई रानी वानी नहीं है, इसके झांसे में मत आना। ये तो एक चुड़ैल है। इस कुएं के अंदर झांक कर मत देखना, वरना ये तुम्हें भी इस कुएं के अंदर खींच लेगी। अरे ये तो बिरजू भैया की आवाज है। अरे मर गए रे, मर गए। ये तो चुड़ैल के कब्जे में है। तेरी इतनी हिम्मत! तेरी वजह से मेरा शिकार मेरे हाथ से निकल गया। अब तू नहीं बचेगा। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए मुझे जाने दो। दोबारा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अगर बिरजू भैया को इस कुएं के अंदर से नहीं निकाला तो वो चुड़ैल उन्हें खा जाएगी। कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। मुझे कोई रस्सी या कोई ऐसी चीज ढूंढनी होगी जिस पर से बिरजू भैया चढ़कर कुएं से बाहर आ जाएं। फिर किशन इधर उधर कोई चीज ढूंढने लगता है। तभी उसे एक टूटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उस पेड़ को उठाता है और कुएं की ओर जाता है। बिरजू भैया, आप इस पेड़ पर चढ़कर ऊपर आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस पेड़ पर चढ़कर कुएं से बाहर जाने दूंगी? कितना बेवकूफ है तुम्हारा भाई। कोई फायदा नहीं है किशन, ये चुड़ैल मुझे इस कुएं से बाहर नहीं आने देगी और तुम्हें भी इस कुएं के अंदर खींच लेगी। तुम जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ। अब क्या करूं? कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर किशन मदद के लिए आगे की ओर चल पड़ता है। कुछ दूर चलते ही उसे एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई दिखाई देती है। मूर्ति देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और पेड़ की ओर आगे बढ़ता है। हे बजरंगबली जी, पूरी दुनिया में आपसे अधिक बलवान और कोई भी नहीं है। अब बस आपका ही सहारा है। कृपया करके मेरी मदद कीजिए और इस मुसीबत से हमें बाहर निकालिए। किशन हनुमान जी की मूर्ति को उठाकर अपने साथ कुएं की ओर ले चलता है। वहीं वो चुड़ैल बिरजू को खाने ही वाली थी कि किशन वहां पहुंच जाता है। जय बजरंगबली। ओ चुड़ैल, मैं अपने भाई को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। रोक सकती है तो रोक ले मुझे। मैं तुझसे नहीं डरता। मैं नीचे आ रहा हूँ अपने भाई को ले जाने। तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझसे नहीं डरता। अच्छा, तो तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे मुकाबला करेगा? अब भी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। तू क्या समझता है, तेरी इन बातों से डरकर मैं तेरे भाई को छोड़ दूंगी? तू रुक जरा, अभी बताती हूँ तुझे। तभी चुड़ैल गुस्से में आकर अपना पंजा किशन की ओर बढ़ाती है और किशन बजरंगबली जी की मूर्ति को आगे कर देता है। चुड़ैल पंजे में बजरंगबली जी की मूर्ति को पकड़कर कुएं में नीचे लाती है। तभी मूर्ति में से तेज रोशनी चमकने लगती है। उस रोशनी को चुड़ैल बर्दाश्त नहीं कर पाती है और चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी तेज रोशनी? ये तो बजरंगबली जी की मूर्ति है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। बजरंगबली जी, मुझे माफ कर दो। फिर किशन और बिरजू दोनों अपनी जान बचाकर हनुमान जी की मूर्ति लेकर वहां से चले जाते हैं।